हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम चैटअप। और आज हम दूसरा दिन है, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हम जो है ग्राफ और तालिका, जिसे हम डीआई कहते हैं, उस पर दूसरा दिन है। मैं लगभग पेट एग्ज़ाम के लिए स्पेशल 60 दिन तक चलेगी जी। और लगभग 60 डीआई हम कर चुके होंगे जब तक हमारा एग्ज़ाम होगा। अभी तक पोस्टपोन तो नहीं हुआ, पर पोस्टपोन होगा उसके बाद भी करते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो लगभग 60 दिन है, तो 60 दिन तो हम करेंगे 60 डीआई डेली वन। और हर प्रकार की होगी, जीरो लेवल से हीरो लेवल तक, हार्ड लेवल, सब लेवल लाऊंगा मैं। ये नहीं कि सिर्फ सिंपल। स्टार्टिंग इसी से की है। मैंने फर्स्ट डे बताया था आपको कितने प्रकार की डीआई होती हैं और क्या तरीका रहता है उन्हें करने का। तो आप इजीली कितनी भी टफ दे दे डीआई, क्योंकि डीआई एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप लगभग 100% ही मार्क्स करने अचीव चाहिए आपको। वहाँ पे 1-2 नंबर भी आपको बहुत पीछे ले जाते हैं सिलेक्शन की रेस में। चलिए, दूसरा दिन है आज और एक डीआई में लाया हूँ, आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो डीआई है वो एक ऐसे, मैं बता देता हूँ, एक विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 2160 है। निम्न पाई चार्ट में उन छात्रों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न बहानों को दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि एक पाई चार्ट दे रखा है और एक स्कूल में बच्चे आते हैं, लगभग उनकी संख्या है 2160। अब वो जो है ट्रांसपोर्ट के माध्यम जो है उनका अलग अलग हो सकता है। कोई कार से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है। तो ये, और जो है पाई चार्ट आपको मैंने बताया था कि पाई चार्ट एक 2 टाइप्स में शो कर सकता है। एक एग्जामिनर या तो डिग्री में शो करेगा, और डिग्री आपको पता है कि 360 होता है एक सर्कल का, ठीक है। और या फिर 100% में शो करेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो है डिग्री में शो कर रहा है, डिग्री में शो कर रहा है। मैंने आपको ये भी बताया कि डिग्री से परसेंटेज में जाते हैं तो क्या करते हैं, और परसेंट से डिग्री में जाते हैं तो क्या करते हैं। अगर डिग्री से परसेंटेज में जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 3.6 कर देंगे। उसका मैं रीज़न भी बताया है कि 100% जो होता है, देखिए 100% जो होता है वो 360 के बराबर होता है। तो 1% जो है 3.6 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप डिग्री, कोई भी चीज़ वैल्यू दे रखी डिग्री में, तो 100% में ला के 3.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसे, तो वो डिग्री में आ जाएगा। अगर परसेंटेज से डिग्री में जाना है आपको, तो आपको करना क्या है, फ्रैक्शन में लाना है। जैसे कि कोई भी परसेंटेज में दे रखा है, जैसे कि 25%, 25%, 25 और 25। तो ये जो एक पार्ट है 1/4, तो ये 25/100 यानी कि 1/4 इंटू 360 90 डिग्री। क्योंकि आपको ये भी पता है कि एक सर्कल का एक क्वाड्रेंट जो होता है वो 90 डिग्री के ही होते हैं। 90 90 90 90 360 डिग्री। तो परसेंटेज से डिग्री में जाने के लिए उस पार्ट को जो परसेंटेज में दे रखा है उसे 100% में और डिवाइडेड बाय 100 करना है। जो भी दे रखा है, चाहे वो 25 हो, 30 हो, 45 हो, 50 हो, जिस पार्ट को आपको डिग्री में चेंज करना है। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है। तो कार द्वारा, अब देखिए पैदल का दे रखा है डिग्री में, बस का दे रखा है, और रेल का दे रखा है 120 डिग्री, कार का नहीं। तो इसे हम निकाल लेंगे, 360 होता है पूरा। तो 90 और 290 माइनस 290 डिग्री, तो कितना आ गया, 70 डिग्री। 70 डिग्री कार का बचा, ये हमें निकालना है, ये बताया नहीं गया है। अब बताना है कि कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो 70 डिग्री जो है कितना है, तो यानी कि 360 डिग्री की वैल्यू 2160 है। तो 70 डिग्री की वैल्यू बतानी है आपको। तो सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर 6 6 जा 6 3 जा 18, 6 3 जा 18
और 6×6 = 36, 1/1 डिग्री की वैल्यू आ गई 6, तो 70 की आ जाएगी 420। 420 बच्चे ऐसे थे जो कार से आते थे। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही तो आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों और बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों का अनुपात कितना है। तो देखिए कार और बस द्वारा आने वाले छात्रों का अनुपात बताना है। तो कार से कितने डिग्री आ रहा है, 70 डिग्री, और बस से कितने बच्चे आ रहे हैं, 90। अब मुझे बताइए कि वैल्यू मुझे निकालना जरूरी है। समझिए 1 डिग्री की वैल्यू था 360, 2160, 0 से 0 गया, 6 से 6 गया, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, 1 का 6 वैल्यू आ गया था। अगर इसमें भी मैं मल्टीप्लाई 6 करूं, इसमें भी मल्टीप्लाई 6 करूंगा, कोई मतलब है, क्योंकि दोनों कट जाएंगे। तो कभी भी कॉमन अगर दे रखा हो तो वहां पे आप सीधे कॉमनली उसे काट के आंसर निकाल सकते हैं, ना कि उस वैल्यू को निकाल के। यहाँ पर डिग्री दे रखा है तो उस डिग्री से ही आप आंसर निकाल सकते हैं, ना कि उसका पूरा वैल्यू निकाल के। तो आप 7:9 इसका आंसर है, चाहे कितनी भी वैल्यू दे रखी हो, क्योंकि यहाँ पर आपको जो सिंपली पता है कि मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, उस वैल्यू को निकालने के लिए मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो दोनों मल्टीप्लाई आपस में कट जाएंगे। तो एक्स ही समझ लीजिए उसे, और एक्स से एक्स कट जाएगा तो 7:9। और इससे कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं, आगे बताऊंगा मैं, अच्छे लेवल के, ऐसे CGL लेवल के, जहाँ पर बच्चे फंसते हैं। और सिंपली 1 लाइनर क्वेश्चन होता है, आपको विदाउट पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तीसरा क्वेश्चन बता रहा है कि पैदल चलकर या बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। पैदल चलकर या बस द्वारा, तो देखिए पैदल चलकर 80 डिग्री प्लस बस द्वारा 90 डिग्री, इन दोनों का हो रहा है 170 डिग्री। अब ये बताइए कि 1 डिग्री की वैल्यू कितना निकाला था हमने, 1 डिग्री 6 वैल्यू था 1 डिग्री का, तो 170 डिग्री का कितना होगा, 170 इंटू 6, 75 80 76 जा 102। तो 1020 जो है, इतने छात्र जो हैं वो पैदल और बस द्वारा आ रहे हैं स्कूल में। ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम ये है उनका। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। उन छात्रों की संख्या कितनी है जो रेलगाड़ी द्वारा विद्यालय नहीं आते हैं। देखिए रेलगाड़ी से विद्यालय सिर्फ 120 डिग्री जो वैल्यू शो करी है, रेल से ही आते हैं, और कोई भी, और सभी बच्चे जो किससे आते हैं, अदर ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम उनका। तो जो रेलगाड़ी द्वारा विद्यालय नहीं आते हैं, तो 360 में से अगर 120 को घटा दें तो 240, ये जो है रेलगाड़ी से नहीं आते। अब इनकी वैल्यू बतानी है, तो जैसा कि हमने पहले ही निकाल चुके हैं कि 360 डिग्री टू 160, 1 डिग्री की वैल्यू 6 आई थी। अब इसका मल्टीप्लाई 6 से कर दीजिए, 240 का मल्टीप्लाई 6, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 13 14, 1440 बच्चे जो हैं वो रेल द्वारा नहीं आते हैं। तो आप सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं इसे। पांचवा क्वेश्चन है, देखिए बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या पैदल चलकर विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या से कितना अधिक है। तो देखिए बस द्वारा कितने बच्चे आ रहे हैं, 90 डिग्री, और पैदल चलकर विद्यालय आने वाले बच्चे जो हैं 80 डिग्री हैं। तो ये जो बताया पूछा गया है, बस द्वारा जो बच्चे आ रहे हैं वो
पैदल चलने वाले बच्चों से कितने परसेंटेज ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या हमें ज़रूरत है इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए। समझिए कि इसमें मल्टीप्लाई में x कर देता हूँ, इसमें भी x कर देता हूँ, एक वैल्यू निकलेगी। सपोज कर लीजिए 100 वैल्यू है और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके वो आ रही है 120, तो इसका हम 20/100 ले लेंगे, इंटू 100 कर लेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू बताया मैंने नॉर्मली एफ, ठीक है। क्या हम बिना उसके भी तो ले सकते हैं। क्या 90 डिग्री 10 डिग्री वैल्यू तो उनका भी 10 डिग्री है। कितना 10 डिग्री ज़्यादा है किससे, 80 डिग्री से इंटू 100, क्योंकि मैंने बताया था कि परसेंटेज में जब भी निकालोगे फ्रैक्शन में वैल्यू लेके मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा आपको। तो 1 से 1 गया, 1/8 जो है 12.5% होता है फ्रैक्शन, जो कि मैंने शुरुआत में ही बताया था आपको कि अगर डीआई में मास्टर बनना है तो फ्रैक्शंस जो है लगभग 1 से लेकर 15 फ्रैक्शन तक आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। परसेंटेज से खेलना आना चाहिए, कैलकुलेशन आनी चाहिए, 20 तक पहाड़े आने चाहिए, 20 तक टेबल आपको ऑन टिप्स पे याद होनी चाहिए, जब भी आपकी जो है अच्छी से अच्छी लेवल की डीआई आप कर सकते हैं। तो इसका सिंपली आंसर जो है फ्रेंड्स, आज दूसरा दिन था। जैसा कि मैंने बताया कि 60 दिन तक 60 लगभग डीआई में कराऊंगा और अच्छे अच्छे लेवल्स की कराऊंगा। अभी स्टार्टिंग की है तो अभी पाई चार्ट चल रहा है, तो पाई चार्ट से लगभग जितनी भी तरह की अभी हो सकते हैं एग्जाम में दे सकता है, उस सभी तरह के क्वेश्चंस बुक भी हैं मेरे पास, उन बुक्स में से भी, और हर प्रकार की डीआई आपके लिए मैं लाऊंगा। तो अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं आपका दोस्त आपके लिए सदैव तैयार रहूँगा। जय हिंद।